फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। क्या है वो चेंज, हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये मैंने ओपन करा है फरवरी 2022 की जीएसटीआर 1 का B2B सेक्शन। अब इसके अंदर हम लोग एक इनवॉइस ऐड करेंगे जो कि होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं कि जब आप फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड कोई भी इनवॉइस अपलोड करेंगे तो अब आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम आ सकती है या आपके सामने क्या समस्या आ सकती है वो आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डालना है सबसे पहले जो रिसीवर है उसका जीएसटी नंबर। यहाँ पर आप जीएसटी नंबर डालने के बाद इनवॉइस नंबर जो आपको डालना है 2021 का वो आप फीड करेंगे। और यहाँ पर जब आप 2021 के इनवॉइस को अपलोड करेंगे तो पहले जीएसटी पोर्टल के अंदर R1 में ये ऐसी वैलिडेशंस नहीं लगाई गई थी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स का इनवॉइस जीएसटीआर1 एक्सेप्ट ना करे आफ्टर ड्यू डेट। अब यहाँ पर ये वैलिडेशन भी लगा दी गई है। यहाँ पर देखिएगा अभी एरर क्या आएगी। इनवॉइस डेट है 31 मार्च, इनवॉइस वैल्यू हमने डाला है 11,800 रुपए, जो कि हमारा टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपए के सामने निकल के आएगा। अब यहाँ पर जब आप इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद डेटा प्रोसेसिंग का चेक करेंगे तो डेटा प्रोसेस नहीं होगा और यहाँ पर एरर्ड इनवॉइस करके आपको दिखा दिया जाएगा। अब आप इसे चेक करेंगे कि एरर क्या है। तो यहाँ पर स्टेटस है प्रोसेस्ड विथ एरर और इनवॉइस का डेट है 31 मार्च 2021। इसका रीजन चेक करेंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट डिटेल्स pertaining to the previous financial year cannot be added or amended now। यानी कि 2021 का कोई इनवॉइस आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, इसीलिए जीएसटीआर 1 जो है अब उस इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाहे आप अमेंड कर रहे हैं या आप ऐड कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में आप इनवॉइसेस अपलोड नहीं कर पाएंगे फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये ड्यू डेट्स कहां दी गई हैं? ये ड्यू डेट्स दी गई हैं सेक्शन 37 के अंदर, जिसका जिक्र अभी हम लोग करने वाले हैं। ये तो हो गया कि आप अगर इनवॉइस ऐड करते हैं। अगर आप इनवॉइस को अमेंड करना चाहते हैं तो अमेंडेड B2B इनवॉइस के सेक्शन में आप जाएंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का ऑप्शन यहां से गायब कर दिया गया है। आप इसे यहां पर अब अमेंड नहीं कर सकते। तो जीएसटीआर 1 की फाइलिंग या किसी भी रिटर्न की फाइलिंग अब आपको ड्यू डेट से पहले कर लेनी है, अदरवाइज आपकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है। इंटरेस्ट, लेट फीस, काफी सारी चीजें पोर्टल पे इनेबल हो चुकी है। ये सारी चीजें हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में आपको रेगुलरली बताते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके बाद आपको हर महीने की अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहेंगी। अब सेक्शन 37 के अंदर ये चीजें कहां मेंशन है और किस तरीके से लिखी गई है वो एक बार देखते हैं। यहाँ है सेक्शन 37 जो बात करता है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि जीएसटीआर 1। इसका सब सेक्शन 3 कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फर्निश्ड द डिटेल्स अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया फॉर एनी टैक्स पीरियड एंड व्हिच हैव रिमेन्ड अनमैच्ड shall upon discovery of any error or omission therein rectify such error or omission in such manner as may be prescribed। यानी कि आपने GSTR1 फाइल किया, GSTR1 फाइल करने के बाद आपको ये पता लग रहा है कि आपका कोई इनवॉइस गलत हो गया तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप उसे अमेंड कर सकते हैं। कब तक? जब तक आपको पता लगे तब तक। लेकिन प्रोविजो यहां दिया गया कि नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन in respect of the details furnished under subsection 1 shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year। यानी कि अमेंडमेंट करने की जो डेट है वो
कब रहेगी? वो रहेगी जिस महीने का या जिस साल का इनवॉइस है, वो साल एंड होने के बाद जो अगला साल आता है उसके सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट। अगर आप उस ड्यू डेट तक कर देते हैं अमेंडमेंट, एडिशन नहीं अमेंडमेंट, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपको पोर्टल अलाउ करेगा। लेकिन अगर आप कोई इनवॉइस ऐड करना चाहते हैं तो वो सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 के अंदर कवर नहीं होगा। सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 के अंदर सिर्फ वो इनवॉइसेस कवर होते हैं जो कि आपने 37(1) में अपलोड किया और आपको पता लगा कि उस अपलोडेड इनवॉइस में कोई गलती है, तो उस गलती को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस ओमिशन को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई इनवॉइस अपलोड ही नहीं किया तो वो सेक्शन 37(1) की जो ड्यू डेट है यानी कि 11 तारीख, उसके बाद अगर अपलोड करेंगे तो आपका पोर्टल जो है अब जीएसटीआर 1 में वो इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो इस चीज को आप चेक करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड तो ये वैलिडेशन लगाया गया है, लेकिन क्या आप अगर जनवरी महीने की कोई जीएसटीआर 1 के इनवॉइस को अपलोड करते हैं तो क्या पोर्टल उसे एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि आपको अभी मैंने ये बोला है कि आपको सेक्शन 37(1) के अंदर जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट के अंदर जो इनवॉइसेस है वो अपलोड कर देने हैं। तो यहां पर हम लोग एक बार ट्राई करते हैं कि अगर हमारा इनवॉइस वो है करंट ईयर का बट उस महीने का जिसकी ड्यू डेट जा चुकी, तो वो पोर्टल किस तरीके से रीड कर रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर वो डेटा भी अपलोड नहीं होगा तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यहां पर हमने डाला है वही सेम जीएसटी नंबर, अब यहां डेट डालेंगे 1 जनवरी 2022 और चेक करेंगे कि ये डेटा जो है पोर्टल पे अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पर इसको सेव किया गया है। अब सेव करने के बाद आप चेक करेंगे तो ये डेटा प्रोसेस हो जा रहा है। दैट मींस जो ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 को ध्यान में रखते हुए पोर्टल पे इंप्लीमेंट किया गया है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो है वो अपलोड नहीं होगा, करंट ईयर का डेटा आप अपलोड कर सकते हैं ड्यू डेट के बाद भी। लेकिन सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 जो है इसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन पोर्टल इस चीज को अभी अलाउ कर रहा है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए सावधान रहिएगा, वो डेटा अपलोड नहीं होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी पोर्टल पे जो ये चीजें हो रही है इसका इंपैक्ट अब आपके रिटर्न फाइलिंग पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड